प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी के लिए जो सिंबल लेकर आई हूँ उससे आपका फाइनेंस अच्छा होगा। और दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता कि उसका फाइनेंस अच्छा हो जाए, उसके बिगड़े हुए काम बन जाए, उसका रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, उसके बिजनेस में उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। लेकिन इसे जानने से पहले, सीखने से पहले ज़रूरी है कि आप रेकी का बेसिक लेवल सीख लें, क्योंकि यदि आपको बेसिक लेवल आता है तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम इस सिंबल की खासियत जानते हैं, करता क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आप इस सिंबल के ऊपर काम करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, तो ये पैसे को आपकी तरफ लेकर आएगा। अब जिसके पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है तो क्या करेगा, उसके फाइनेंस को और अच्छा कर देगा। किसी का पैसा रुका हुआ है तो वहां से आना शुरू हो जाएगा, और यदि वहां से नहीं आ रहा कोई और रास्ता बनाकर आ जाएगा, आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन करा देगा। तो बेसिकली सिंबल का काम क्या है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंस को अच्छा करना है। इसके अलावा इसे आप अपनी ज्वेलरी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो फाइनेंस है। तो आप अपनी ज्वेलरी को हील कर सकते हैं सिंबल के द्वारा। आपको इसमें करना क्या है, आप इस सिंबल को अपनी पाम पर बनाकर भी हीलिंग कर सकते हैं। इसे अपने 7 चक्रास पे आपको नहीं बनाना, इसका आपको ध्यान रखना है। इसे आप अपनी अलमीरा में, जहाँ पर अपना कैश रखते हैं, या आपकी दुकान की गल्ले में जहाँ पर आप अपना कैश रखते हैं, या फिर कोई ऐसी तिजोरी जहाँ पर आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं, कैश यानी जो भी आप कीमती चीज रखते हैं, वहां पर आप इसे ड्रॉ करके रख सकते हैं। रोज इसे हील कर सकते हैं। और यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेंटली सोचिए कि वहां पर आपने सिंबल बनाया हुआ है और आप उससे डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं। तो ये सिंबल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि आप इसे सही तरीके से समझें। इसकी जो गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगी आप इन्हें फॉलो करें और उसी तरीके से इसे हील करें जैसे मैं आपको बताऊंगी। जो कलर मैं आपको बताऊंगी वही कलर आपको यूज़ करना है। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, इसे बनाएंगे, इसे रखेंगे और इसे हील करेंगे, तो विद इन 40 डेज आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। और उन रिजल्ट्स को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस सिंबल का नाम है वसुधा। ये वसुधा है, और आप इसे जब इसे बनाएंगे, इसे देखेंगे, तो आपको लगेगा कि एक तरह का स्वास्तिक है। क्योंकि जो स्वास्तिक है वो क्या है, उसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम स्वास्तिक को बनाते हैं। तो उसे मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसे बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको एक, या तो आप वाइट कलर का पेपर लें। पेपर कोई भी चलेगा, वाइट भी चलेगा या पिंक कलर का भी चलेगा, लेकिन ग्रीन नहीं चलेगा, ब्लैक नहीं चलेगा, इसके अलावा कोई और कलर नहीं चलेगा। तो फर्स्ट, यदि आप वाइट कलर का पेपर ले रहे हैं तो आपको जो पेन चाहिए इसके लिए, आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, आप बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये पेन लिया है सिर्फ आपको ये सिंबल ड्रॉ करके दिखाने के लिए। तो आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल जो भी पेन होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये पैसे का सिंबल है तो आपको इसे मजेंटा कलर से या पिंक कलर से बनाना है। ब्लू से आप नहीं बनाएंगे, ब्लैक से आप नहीं बनाएंगे, ग्रीन से आप नहीं बनाएंगे। देखिए हर सिंबल की ना सिंबल का एक कलर होता है कि आपको इसी कलर से बनाना है, एक एनर्जी होती है, तो वही आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी, आप यदि ध्यान रखेंगे तो ये सिंबल आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अब हम करते हैं, इसे सीखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे बता रही हूँ, आप इसे वाइट पेपर पे बना सकते हैं, आप इसे A4 शीट पर बना सकते हैं। लेकिन साइज आपको ध्यान रखना है। आप 3x3, 4x4, मतलब एक चौकोर टुकड़ा आपको बेसिकली लेना है। आपको कोई और शेप का टुकड़ा यानी और शेप में पेपर को कट नहीं करना। तो इसे आइए सीखते हैं बनाना। इसमें स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2, तो देखिए कुछ प्लस का साइन बन गया। अब यहीं पे आपको कॉर्नर में स्पेस नहीं छोड़ना। 3 4 5 6, अब यहाँ से हाफ सर्कल 7। देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, स्पेस नहीं छोड़ना। 7 8 9 और ये 10। फिर इसमें सर्कल 11 12 13 14। इसे हम वसुधा कहते हैं। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा बना है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा जैसा बनता है। देखिए कोई भी सिंबल जब हम बनाते हैं ना, उसके स्टेप्स होते हैं, तो उसमें 14 स्टेप्स हैं। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब आप स्टेप्स को काउंट नहीं करेंगे तो
कई बार वो 12 हो जाते हैं, कई बार 13 होते हैं, लेकिन आपको पता है कि 14 है, तो जब आप काउंट करके बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपने पूरे बनाए हैं। तो इसे हम वसुधा सिंबल कहते हैं। रेकी में इसका इस्तेमाल होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंस को अच्छा करना है, आपके कैश को अच्छा करना है, आपकी रुकी हुई चीज़ों को अच्छा करना है, रुके हुए पैसे को लेकर आना है, जॉब में प्रमोशन करना है आपको। यदि आप इसमें से कोई काम नहीं कर रहे, सपोज आप वर्किंग ही नहीं है, मैं ये मान के चलती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए ये चीज़ें अरेंज करेगा, क्योंकि जो उसका काम है वो तो वो अपना काम ही करेगा। तो इसे सब यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन यही है जो मैंने आपको बताई कि यदि आप वाइट कलर का पेपर भी ले रहे हैं तब भी आपको पिंक या रेड या मजेंटा कलर का पेन यूज़ करना है। आप पिंक कलर के पेपर के ऊपर भी पिंक कलर से ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपको दिखे, बस ड्रॉ किया हुआ होना चाहिए। फिर आपको इसे फोल्ड करना है, जैसे हम स्लिप फोल्ड करते हैं, फोल्ड करना है, अपने दोनों हाथों में अपनी पाम में रखना है इस तरीके से, और इसकी हीलिंग करनी है। और जब आप इसे हील कर लेंगे, हीलिंग का अगर आप जानना चाहते हैं किसी सिंबल को कैसे हील करना है, तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है। जैसे आप डिस्टेंस हीलिंग करते हैं उसमें आप सिंबल ऐड कर देंगे, सेम हीलिंग आप ऐसे करेंगे। तो आप जब इसे हील कर लिया आपने, उसके बाद आपको कहाँ रखना है, कैश बॉक्स में रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए, अपने गले में रखिए, और इसे रोज हील करना है। रोज पॉसिबल है तो स्लिप को हाथ में लीजिए, चकोरे, सहेगी, हॉन्चस, एशोनैन, 3 सिंबल्स आपने बनाए। चौथा सिंबल आप वसुधा बनाएंगे, इसे आप हील करेंगे। जब भी आप किसी सिंबल को हील करते हैं या कोई भी विश लिस्ट को हील करते हैं, ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग भी करें, क्योंकि यदि आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो आपकी थ्रू एनर्जी कैसे जाएगी। मीडिएटर ही वीक है तो एनर्जी भी वीक हो जाएगी। तो अपनी सेल्फ हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे जब हील करते हैं, हील करने के बाद आप इसे वापस रख दीजिए। तो रेगुलर आपको इसकी हीलिंग करनी है और नोटिस करना है कि आपके कैश में, आपकी चीज़ों में क्या फ़र्क आया, क्या आपकी ग्रोथ हुई। और जब ऐसा होता है तो मेरे साथ अपनी चीज़ें, अपनी बातें शेयर करना ना भूलें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना ना भूलें। और आपको लगता है कि जब आप इस प्रोसीजर को कर रहे हैं आपके मन में कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। ईश्वर आपको प्यार, आदर और सम्मान से भरा हुआ जीवन दे। थैंक यू।